मैंने कुछ महिलाओं से पूछा, मैं समझ चुका कि यहाँ पे क्यों जा रही हैं। मैंने उनका जात पूछा तो कुछ महिलाएं बताई रविदास और कुछ महिलाएं बताई प्रजापति। मैं चुपचाप वहाँ चला गया। जा करके मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि जिनको जो धर्म अपनाना है कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब मेरे पंचायत में एक भी ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं तो ये चर्च जैसा बनाना, भवन बनाना, ये बर्दाश्त से बाहर है। ताकि न्यूज चैनलों में भी चला है। और खिरियावा से जब हम लोग 2 पादरी को पकड़ के थाना में गए हैं, मन द्रवित हो जाता है। मन द्रवित हो जाता है इसलिए कि उस थाना परिसर में जो थाना प्रभारी छुट्टी में थे, अवकाश में थे, लेकिन उनके जगह पे जो कार्यरत थे वैसे प्रबुद्ध जन संविधान का हवाला दे करके कहते हैं कि धर्म आस्था का विषय है, ऐसा संविधान में वर्णित है, तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? सुजीत सिंह जी, आप एक सफल व्यवसायी हैं, मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता का वोट लेना है और सीधा सवाल है कि आप एक जनप्रतिनिधि होते हुए इस तरह के काम करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है कि हमको फलना जात का या फलना धर्म का लोग वोट नहीं देगा? हिंदू धर्म को कमजोर करने का, तोड़ने का एक बलपूर्वक कहिए आदिकाल में मुगलों के द्वारा और वर्तमान में भी लव जिहाद, लैंड जिहाद से लेकर के इस्लाम और ईसाई का जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है हमारे भारतवर्ष में, कि पूर्व विधायक जी ने जो मेरे साथ व्यवहार किया, लगा कि वो झगड़ा कर देंगे। पूर्व विधायक जी? क्या पूर्व विधायक जी का क्या मामला है? अब पता नहीं, हो सकता है कि कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है, जो आला कमान हेड है, तो भी तो भाई क्रिश्चियन ही है। अच्छा। शायद उनको खुश करने के लिए उनके विचार में ऐसा आया होगा। को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है तो वहाँ से आपको इस्लाम धर्म बनता है। और 1 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म होता है तो वहीं से ईस्वी और ईसा पूर्व का विभक्ति होता है और ईसाई धर्म का स्थापना होता है। तो धर्म ये नहीं है, ये पंथ है। धर्म सिर्फ सनातन है, यानी हिंदू ही धर्म है और सारे लोग कल हिंदू ही थे। कैथोलिक में जन्म लेने के पूर्व ईसा मसीह का वो लोग भी ईसाई नहीं थे। पैगंबर मोहम्मद के आने के पूर्व सारे लोग सनातनी थे। 2500 ईसा वर्ष पूर्व जब खुदाई होता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो वहां से शिव और नंदी की प्रतिमा प्राप्त होती है। यानी आज से 25 दूनी 50 5000 वर्ष पूर्व सनातन। हमारे पंचायत के सटे कर्मा भगवान पंचायत है, वहाँ कठौतिया में एक मस्जिद का निर्माण हुआ। मस्जिद का जो पानी होता है वो किसी के खेत में गिर रहा था और वो ऑब्जेक्शन कर रहा था। हमारे पंचायत के लोग और कुछ कर्मा भगवान पंचायत के लोग, उन्होंने हमको फोन के माध्यम से सूचना दिया कि मुखिया जी, मस्जिद का जो पानी है वो जाता है किसी खेत में, ऑब्जेक्शन कर रहा है। हम लोग उससे मांग किए जमीन देने के लिए, वो मान नहीं रहा है। तो हमने थोड़ा नाराजगी जाहिर की कि भाई किसी का जमीन है तो हम क्यों बात करें। हमें लगा कि भाई हिंदू आबादी हो सकता है कि हिंदू के अगर मैं जा रहा होगा और मुस्लिम धर्म की बात है तो मेरी बात को मानेगा नहीं। बोले कि नहीं, हिंदू धर्म की बात नहीं है, मुस्लिम धर्म के ही व्यक्ति का जमीन है। देखिए कुछ जो हमारे पास रिपोर्ट्स है हमारे चैनल के पास में, क्यों बन रहे हैं लोग, धर्म संकट में क्यों है, कारण बताया जा रहा है। बिहार के कई इलाकों में अत्यधिक गरीबी है, बेरोजगारी है, इलाज और शिक्षा की कमी है। मुफ्त का इलाज उन्हें चाहिए, मिशनरी के द्वारा दिया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई दी जा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, स्कूल दी जा रही है, कॉलेज दिया जा रहा है, अस्पताल दिया जा रहा है। खासकर आदिवासी और दलित इलाकों में जहां सरकार की पहुंच कम होती है, वो संस्थाएं में जाकर वो लोग जा रहे हैं जहां पर सरकार नहीं पहुंच पा रही है। सामाजिक भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न भी है हिंदू समाज में उन्हें बराबरी नहीं मिला जाता है। कहा जाता है कि तुम हरिजन हो तो तुम नीच हो, इस तरह की भी बातें कहीं कहीं अभी भी है। जाति के कारण अपना अपमान सहना पड़ रहा है। तो सब चीज से विमुक्ति को लेकर वो चाहते हैं कि हम दूसरे धर्म में चले जाएं। तो इसमें आपत्ति क्या है? आप इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने जाकर के SDM साहब के पास आवेदन दिया है। परसों दिन 28 तारीख को 1 बजे दिन में धर्मशाला मोड़ से रमेश चौक तक हम लोग शांति रूप से प्रदर्शन करेंगे। सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कि आप कानून ऐसा बनाएं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। लेकिन आज का जो एपिसोड है बिहार में हिंदू धर्म संकट में, ये सवाल है। एपिसोड का नाम भी है और इसमें खास मेहमान हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में परिचय देना
मैं मुनासिब समझता हूं, इसलिए चूंकि आपने कल देखा होगा कि जो पूरे भारत में जो इंटरनेट पर वीडियो वायरल हुआ है, लाखों करोड़ों लोग ने देखा है कि किस तरह से इनके पंचायत में एक चर्च बन गया जो कि वहां पर ईसाई की आबादी नहीं थी। मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ अतिथि के तौर पर स्वागत है सुजीत सिंह जी, औरंगाबाद के मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं, साथ साथ राणा आशुतोष सिंह जी हैं जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के संयोजक हैं। दोनों का स्वागत है सर। धन्यवाद। एक का चर्चा में नाम आया था कुछ दिन पूर्व, औरंगाबाद में धर्म परिवर्तन जोरों से है। सीता थापा धाम जो कि मदनपुर में है, औरंगाबाद प्रखंड के मदनपुर में सीता थापा धाम में सबसे पहले आज से एक सप्ताह पहले इन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद पिछले दिनों मुखिया जी यानी मुखिया संघ के अध्यक्ष चंदन जी सुजीत सिंह ने किया था। बिल्कुल जी देखा होगा आपने, दोनों जो जगह थी जी, रायपुरा सतचंडी महोत्सव होता है, हाँ। सीता थापा महोत्सव होता है। दोनों धर्म की नगरी है, धर्म का जगह है, लेकिन वहीं पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। और दोनों वीर योद्धा जो हैं, हिंदू धर्म के वीर योद्धा हैं सुजीत सिंह जी और राणा आशुतोष जी, अपने धर्म को बचाने को लेकर के कई तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने इनका परिचय बताया, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच है, उसके जिला संयोजक हैं। तो बगल में हमारे जो हैं सुजीत कुमार सिंह जी जो जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चंदन जी, और सबसे पहला सवाल हम सुजीत सिंह से ही लेंगे। सुजीत सिंह जी, आप एक सफल व्यवसायी हैं, मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता का वोट लेना है, और सीधा सवाल है कि आप एक जनप्रतिनिधि होते हुए इस तरह के काम करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है कि हमको फलना जात का या फलना धर्म का लोग वोट नहीं देगा? पहला सवाल। देखिए, राजनीति अलग चीज है। बिल्कुल। राजनीति का एक माध्यम है समाज सेवा। तो हम जब समाज सेवी हैं तो मेरे मन में मात्र एक ही सोच और विचार है कि कोई कार्य करो तो दिल से करो। रही बात वोट की, आपने अच्छा सवाल किया, तो मैं खुले मन से, खुले आत्मा से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज ही एक हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, शमशेर आलम, हमारे पंचायत भरतौली शरीफ के, उनका कहना ये था कि नवाडी में कल गए थे, औरंगाबाद का मोहल्ला है नवाडी, तो मोहल्ले के लोग नाराज थे आपसे कि पहले केवल गौ हत्या की आवाज को उठाते रहते थे, को रोकते थे। हाँ, गौ तस्करी को जितना बन पाया रोकने का काम किया, और अब ये धर्मांतरण का भी आवाज उठा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये मेरा धर्म है, तो मेरा एक कर्तव्य है, जब धर्म बचेगा, सही बात, जब हमारी संस्कृति बचेगी, तभी तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। जो इंसान होंगे वो हमें अवश्य वोट देंगे। रही बात धर्म की, आपने बात किया, अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से 10 दिन पहले की बात, हमारे पंचायत के सटे कर्मा भगवान पंचायत है, वहां कठौतिया में एक मस्जिद का निर्माण हुआ। मस्जिद का जो पानी होता है वो किसी के खेत में गिर रहा था और वो ऑब्जेक्शन कर रहा था। हमारे पंचायत के लोग और कुछ कर्मा भगवान पंचायत के लोग, उन्होंने हमको फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया कि मुखिया जी, मस्जिद का जो पानी है वो जाता है किसी खेत में, ऑब्जेक्शन कर रहा है। हम लोग उससे मांग किए ज़मीन देने के लिए, वो मान नहीं रहा है। तो हमने थोड़ा नाराज़गी जाहिर की कि भाई किसी का ज़मीन है तो हम क्यों बात करें। हमें लगा कि भाई हिंदू आबादी, हो सकता है कि हिंदू के अगर में जा रहा होगा और मुस्लिम धर्म की बात है तो मेरी बात को मानेगा नहीं। बोले कि नहीं, हिंदू धर्म की बात नहीं है, मुस्लिम धर्म के ही व्यक्ति का ज़मीन है, आप प्रयास कीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि सफल हो जाएगा। मैं उनके पास गया, वो लोग 2 भाई थे, बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, हाथ पांव जोड़ा हमने कि देखिए आपके धर्म का मामला है। और उन्होंने 3.5 फीट जमीन वो नाली के लिए रास्ता में दे रहे थे निःशुल्क, और इन लोग का मांग था मस्जिद कमेटी का कि 1 फीट और रास्ता आप दे दीजिए, उसका बल्कि पैसा हम लोग दे देते हैं। हमने जब हमको पंच बनाया गया तो हमने कहा कि जो 3.5 फीट आपने दिया है उसमें 3 फीट आप ठीक है, और आधा फीट और 1 फीट और 1.5 फीट का पैसा जो रेट अभी चल रहा है उस रेट में पैसा आपको मिल जाएगा। और ये जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जितने घर पे चंदा बांधेंगे, एक कॉस्ट होगा ना, 50 घर है, इतना खर्च है, जमीन का दाम हुआ। हम बोले कि एक घर मेरा भी मान लीजिएगा, धार्मिक मामला है, भले ही हम हिंदू हैं, लेकिन आपके धर्म के सम्मान में एक घर का चंदा मैं भी दूंगा
और मैं आपसे हाथ पांव जोड़ रहा हूं, तो फिर लास्ट में बोले कि मैं 2 भाई हूं, एक भाई हम अकेला मालिक नहीं है, वो भाई हैं, उनको मैंने यही बोला कि आपने 3.5 फीट ज़मीन दिया है, आप 3 फीट ज़मीन दीजिए और 1.5 फीट का पैसा हम लोग देते हैं, तो इसको आप स्वीकार आपने कीजिए। समाधान किया। हाँ, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगा, कल से जुड़ा हुआ है। कल आपके गांव रपुरा में आप पूरे जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। मुखिया जी, आप ये भी कर रहे हैं कि एक तरफ हमने दूसरे धर्म को मदद भी किया, लेकिन क्या गलती है ईसाई धर्म में जो आपके पंचायत में, आपके गांव में इस तरह का कार्य हो रहा था और आप वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, वहां पर लोगों को बोलते हैं कि आखिर धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? ये पूरी बात बताइए, जैसे दर्शक जानना चाहते हैं। आपने लाइव आकर वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल। कल जो बीते दिन जो आपके साथ लगभग 2 महीना पूर्व हमारे पंचायत के ही कुछ युवा जो है, जो हिंदू विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस मामले को लाया था। अच्छा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुझे जानकारी मिली, लेकिन काम में व्यस्तता के चलते और सटीक रिपोर्ट नहीं मिला कि कब यहाँ पे लोग आते हैं, उपस्थित होते हैं। अगर हम प्लानिंग से जाते तो अपने दल बल के साथ जाते, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। एक हम भरतौली शरीफ में ही एक मुसलमान भाई का उनका निधन हो गया था, उनको मिट्टी दे करके, और मेरे गांव में भी एक पासवान भाई जी का निधन हो गया था, बुजुर्ग थे, उनका अंतिम दर्शन के लिए मैं जा रहा था और अकेला था, मेरा ड्राइवर भी मेरे साथ नहीं था। जानकारी तो सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 2 महीना पहले पूर्व हुई थी। मैंने कुछ महिलाओं से पूछा, मैं समझ चुका कि यहाँ पे क्यों जा रही हैं। मैंने उनका जात पूछा तो कुछ महिलाएं बताई रविदास और कुछ महिलाएं बताई प्रजापति। मैं चुपचाप वहाँ चला गया। जा करके मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि जिनको जो धर्म अपनाना है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब मेरे पंचायत में एक भी ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं, तो ये चर्च जैसा बनाना, भवन बनाना, ये बर्दाश्त से बाहर है। मैंने तुरंत थाना प्रभारी महोदय को सूचना दी, मुफस्सिल थाना प्रभारी को। उन्होंने कहा कि ये वरीय पदाधिकारी से आप बात कीजिए, एसडीएम साहब से आप बात कीजिए। एसडीएम साहब से बात करने का अवसर मुझे नहीं मिला, और दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व विधायक जी ने जो मेरे साथ व्यवहार किया, लगा कि वो झगड़ा कर देंगे। पूर्व विधायक जी क्या पूर्व विधायक जी का क्या मामला है? अब पता नहीं, हो सकता है कि कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है, जो आला कमान हेड है, तो भी तो भाई क्रिश्चियन ही है। अच्छा, शायद उनको खुश करने के लिए उनके विचार में ऐसा आया होगा। तो वो क्या बोले आपको? बोले कि बहुत गुंडाई देख रहे हैं। तो मैंने क्या गुंडाई किया? मैंने तो लोगों से आग्रह कर रहा था, सोशल मीडिया मैंने स्पष्ट बोला है, लोगों से चाची माता बहन करके विनती किया कि आप चले जाइए। स्पष्ट रूप से अगला कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैंने बोला भी कि तुम तब मत बोलिए। मैं चला भी गया। आप गैर से लड़ सकते हैं अपने लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकते हैं। गांव का मामला तो चला भी गया। चलिए आएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, राणा आशुतोष जी, जो राष्ट्रीय विचार मंच के हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिला संयोजक हैं, और इन्होंने भी एक धर्मांतरण को रोका था। वह असल था मदनपुर के सीताथापा, जहाँ पर ये भी सोशल मीडिया में उस समय काफ़ी चर्चा में थे, और हम लोगों ने खबर भी दिखाया था। क्या कुछ मामला था राणा आशुतोष जी, हम जानने का प्रयास करेंगे, हम अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे आपके ही माध्यम से। आपके क्षेत्र में वो क्या चल रहा था? जी, सबसे पहले सबों को जय श्री राम, और सिद्ध योग न्यूज चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे राष्ट्रवादी और राष्ट्र के संदर्भ में आप लोग हमें आमंत्रित किए। देखिए, संघ पहले ही कह चुका है कि राष्ट्रांतरण धर्मांतरण कुछ नहीं है। धर्मांतरण की आड़ में राष्ट्रांतरण का पुरजोर खेल चल रहा है। जैसा कि विदित है, ये नया नहीं है, आज से नहीं अपितु सैकड़ों हजारों वर्ष से हिंदू धर्म को कमज़ोर करने का, तोड़ने का एक बलपूर्वक कहिए आदिकाल में मुगलों के द्वारा, और वर्तमान में भी लव जिहाद, लैंड जिहाद से लेकर के इस्लाम और ईसाई का जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है हमारे भारतवर्ष में,
तो इससे ये प्रतीत होता है कि भारत की अस्मिता खतरे में है, सनातन यानी हिंदू धर्म जो है वो संकट में है। भारत की अस्मिता आप बता रहे हैं, भारत की जी। अस्मिता खतरे में कैसे है? इसलिए है कि देखिए विश्व आज से 1500 वर्ष पूर्व ये आपको पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है तो वहाँ से आपको इस्लाम धर्म बनता है। और 1 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म होता है तो वहीं से ईस्वी और ईसा पूर्व का विभक्ति होता है और ईसाई धर्म का स्थापना होता है। तो धर्म ये नहीं है, ये पंथ है। धर्म सिर्फ सनातन है, यानी हिंदू ही धर्म है और सारे लोग कल हिंदू ही थे। कैथोलिक में जन्म लेने के पूर्व ईसा मसीह का वो लोग भी ईसाई नहीं थे। पैगंबर मोहम्मद के आने के पूर्व सारे लोग सनातनी थे। 2500 ईसा वर्ष पूर्व जब खुदाई होता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तो वहां से शिव और नंदी की प्रतिमा प्राप्त होती है। यानी आज से 25 दूनी 50 5000 वर्ष पूर्व सनातन का राणा आपका आशुतोष जी, आपकी हम बात को मान गए कि पंथ थे, इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि सामाजिक भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न को लेकर कहीं ना कहीं जो धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से आखिर कैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू आखिर कमजोर क्यों है, मैं बता धर्म संकट में क्यों है, इसी पर हम लोग आज बैठक करने आए हुए हैं। क्या कहीं ना कहीं तो हिंदू में तो गलतियां होगी कुछ? बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ कि गरीबी, अशिक्षा, ठीक है, का फायदा उठाकर ही जिस प्रकार से आपने बताया सीता थापा के पास एक 2-3 परिवार जो हैं रविदास समुदाय के हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठा करके पादरियों के द्वारा वहाँ पे पदार्पण होता है और आ करके वहाँ के स्थानीय दलित, महादलित या गरीब कुंठित जो भी लोग हैं उनके अंदर ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है। कल मैं भाई सुजीत सिंह को बधाई देना चाहता हूं, मुखिया संघ अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इन्होंने जिस प्रकार से उद्भेदन किया, मैं भी पूर्व में उद्भेदन किया, लेकिन इनके सम्मुख जो एक मैं चित्र देखा वो मन को विचलित कर दिया कि ब्रेन वॉश करने की किस प्रकाष्ठा पे वो लोग पहुंच चुके हैं। आखिर ये बोले कि तुम सिंदूर क्यों करती हो यदि तुम ईसाई हो तो। मैं बता दूं कि जैसे फिल्म का शूटिंग होता है उस प्रकार से उसने सिंदूर पोंछ दिया अपने हाथ से। यानी कितना गहरा ब्रेन वॉश किया गया है ईसाइयों के द्वारा। मैं बता दूं, मेरा गांव का एक भतीजा पढ़ता है डेहरी मिशन स्कूल में, उसको सिखाया जाता है। देखिए, कह रहे हैं ना कि गरीबी और दलित का ही नहीं बात है, यहाँ बात है कि आप मिशन से जब से जुड़े हैं तब से आपको वो धर्मांतरण करवाता है। हाँ, डेहरी मिशन में पढ़ता है। वो मेरा भतीजा नहीं, गाँव का भतीजा है। मैं उसको बताया कि भैया देखो, वैदिक शिक्षा की ओर बढ़ो, ये सब फालतू है। बस जब उसकी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो ड्राइवर को कहा कि भैया सारे बच्चे ढकेलो, बस को धक्का दो। बस को धक्का देने के बाद बस स्टार्ट नहीं हुई तो बोला कि बोलो अल्लाह मियाँ की जय। अल्लाह मियाँ की जय बोलने पर बस नहीं स्टार्ट होता है। जैसा मेरा भतीजा बताया, वो 7th क्लास में पढ़ता है। फिर बोला कि बजरंग बली की जय बोल के स्टार्ट करो। बजरंग बली की जय बोलने के बाद भी, धक्का देने के बाद जब चालू बस नहीं होती है तब कहता है कि बोलो ईशा ही सर्व कुछ है, जय यीशु बोलो। जय यीशु बोलने के बाद चूंकि क्लच और ब्रेक पे पैंडल पे पैर रखे हुए था ड्राइवर, देखिए कैसे ब्रेन वॉश बच्चों को करता है कि ईसा ही सब कुछ है। जबकि आप बताएं, 3 कांटी लगने के बाद जब ईसा मसीह मर गए और भीष्म पितामह को 1000 बाण लगा है और उसके बाद भी उनको हम लोग भगवान का दर्जा नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मिशनरीज काम कर रही है मतलब तरीके से। बिल्कुल, यदि मान के चलिए, मैं पूर्व में ही कहा कि संघ पूर्व में ही कह चुका है, क्योंकि मैं संघी भी हूँ, संघ पूर्व में ही कह चुका है कि राष्ट्रांतरण धर्मांतरण के पीछे राष्ट्रांतरण का प्रयोजन है। यानी कि राष्ट्रांतरण यानी वेटिकन सिटी से इन लोगों को नाता जोड़ा जाता है, कनेक्शन है। हाँ, कनेक्शन है विदेश से। आप देख सकते हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, हालांकि हमारे साथ बड़े भैया सुजीत भैया जैसे मार्गदर्शक और नवयुवक हम लोग हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग अब प्रचंड और संकल्प कर चुके हैं कि ये जो राष्ट्रांतरण का खेल और धर्मांतरण का चल रहा है, यथासंभव इसको हम लोग खत्म करेंगे। पॉलिटिकल सहयोग कितना मिल रहा है इसमें? मैं दोनों समझाना चाहेंगे, क्योंकि धर्मांतरण में जैसा कि अभी मुखिया जी बता रहे थे कि एक माननीय पूर्व विधायक जी को इनका कॉल आया, तो इसमें पॉलिटिकल सहयोग धर्मांतरण में कितना मिल रहा है? मैं थोड़ा सा बता दूं इस पे। सामने पहुंच करके माने हम वहाँ पे जब लाइव चलाए, लाइव चलाने के बाद हम वहाँ पे फादर जो होता है, अच्छा, तो फादर को ढूंढने लगे यहाँ का कौन कार्यकर्ता कौन है। हाँ। तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट जो भी हुआ होगा, एक्यूरेट तो हम समय देखे नहीं, हम लोगों को भगाने में व्यस्त थे। वहाँ पे
पूर्व विधायक पहुंच करके हमने से हॉट किया, अच्छा पहुंच करके बताइए। मैं बता दूं, जिस प्रकार से आज के पृष्ठभूमि में यह देखने को मिल रहा है, कल मदनपुर अभियान हमारा था। मदनपुर, चूंकि मदनपुर जो कि अनेक सबल लोगों का, नक्षत्र बलियों का जगह है, सेंट्रल पॉइंट है, और ये संजोग कहिए कि माता रानी की कृपा हुई कि ये वहाँ नहीं गए, इनका भी प्रयोजन वहीं जाने का था। अच्छा। हम लोग दोनों का वहाँ पे प्रयोजन था जाने का, क्योंकि पाठक बिघा मदनपुर से सटे जो जगह है वो मूलतः विप्र लोगों का, ब्राह्मणों का गांव है, और वहाँ के स्थानीय कोई महतो परिवार है, और वो एक अपने घर को चर्च के रूप में परिवर्तित कर दिया है, और वहाँ के स्थानीय भूइयाँ रविदास समाज के लोगों को बुला करके और गया से चर्च से पादरियों को आमंत्रित करता है, और हमारे अभिन्न अंग जो दलित महादलित हैं उनको तोड़ने का काम करता है। तो कल 25 दिसंबर था, क्रिसमस दिवस था, तो क्रिसमस दिवस पर उन लोगों का बृहद आयोजन था। मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं चित्रंजन जी कि जब हम लोग यदि नहीं जाते वहां तो निश्चित तौर पे हजारों की संख्या में गाड़ियां भागी है हम लोग को देख करके। बस से वो लोग आए थे गया से, और अनेक लग्जरी गाड़ी से आए थे, लेकिन हम लोग को देखे तो खिरियावा की ओर वो लोग भागे हैं, और जैसा कि न्यूज चैनलों में भी चला है। और खिरियावा से जब हम लोग 2 पादरी को पकड़ के थाना में गए हैं, मन द्रवित हो जाता है। मन द्रवित हो जाता है इसलिए कि उस थाना परिसर में जो थाना प्रभारी छुट्टी में थे, अवकाश में थे, लेकिन उनके जगह पे जो कार्यरत थे वैसे प्रबुद्ध जन संविधान का हवाला दे करके कहते हैं कि धर्म आस्था का विषय है, ऐसा संविधान में वर्णित है, तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूं उन प्रबुद्ध जनों को कि बिना जांच किए हुए, वो कोर्ट नहीं है जो हमसे मांग रहे थे कि एविडेंस क्या है। मैं तो अपना आवेदन देने गया था, तो वो उस पक्ष के लोगों से भी, पादरी पक्ष के लोगों से भी आवेदन लेते और उसके बाद निष्पक्ष जांच तो कर सकते थे। यानी उदासीन प्रबुद्ध लोगों का भी रवैया है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या सत्तासीन, यदि कोई विधर्मी व्यक्ति है, सत्तासीन है, राजकारण में है, तो उसकी भी योजना सही नहीं चल रही है। यहाँ पे मनोबल टूटता है। राणा आशुतोष सिंह जी, आपको हम जैसे रोकना चाहेंगे और हम एक सवाल लेना चाहेंगे सुजीत सिंह जी, जो कि औरंगाबाद मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तेज तर्रार अध्यक्ष हैं। मैं इनसे एक सवाल लेना चाहूंगा। देखिए, कुछ जो हमारे पास रिपोर्ट्स है हमारे चैनल के पास में, क्यों बन रहे हैं लोग, धर्म संकट में क्यों है? कारण बताया जा रहा है बिहार के कई इलाकों में अत्यधिक गरीबी है, बेरोजगारी है, इलाज और शिक्षा की कमी है, मुफ्त का इलाज उन्हें चाहिए, मिशनरी के द्वारा दिया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई दी जा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, स्कूल दी जा रही है, कॉलेज दिया जा रहा है, अस्पताल दिया जा रहा है। खासकर आदिवासी और दलित इलाकों में जहां सरकार की पहुंच कम होती है, वो संस्थाएं में जाकर वो लोग जा रहे हैं जहां पर सरकार नहीं पहुंच पा रही है। सामाजिक भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न भी है हिंदू समाज में उन्हें बराबरी नहीं मिला जाता है। कहा जाता है कि तुम हरिजन हो तो तुम नीच हो, इस तरह की भी बातें कहीं कहीं अभी भी है। जाति के कारण अपना अपमान सहना पड़ रहा है। तो सब चीज से विमुक्ति को लेकर वो चाहते हैं कि हम दूसरे धर्म में चले जाएं। तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश का जो कानून है, आप हिंदू धर्म से हैं, आपको अगर ईसाई बनना है, कोई कानून आपको बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, हम भी उत्पन्न नहीं करेंगे। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम कहता हूं कि सरकार घोषणा करे कि जिसको भी इस्लाम कबूल करना है, ईसाई धर्म अपनाना है, सिख अपनाना है, कोई भी दूसरा धर्म अपनाना है, सेमिनार लगाए और खुलेआम लोग चले जाए, कहीं कोई अभिमति नहीं है। मेरा मात्र विरोध एक ही है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखा करके और अपने धर्म को महान दिखा करके श्रेष्ठ जो खेल चल रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। और हम लोग कानून के दायरे में रह करके, ऐसा नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं। हमारे पंचायत के लोग ही बहादुर हैं, हमारे पंचायत के लोग, हमारे गांव के लोग ही जो वहां पे उपस्थित है। अगर मैं चाहता तो केवल हम आगे भी नहीं आते, हम आगे भी नहीं आते, पर्दे के पीछे से भी चाहते तो काम कर सकते थे। खदेड़ा जा सकता था उनको डंडे के बल पर, लेकिन हमने थाना प्रभारी को क्यों फोन किया? जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कानून के दायरे में रह कार्य करना चाहता हूं। आपके पंचायत में कोई भी ईसाई नहीं है? एक भी ईसाई धर्म के लोग नहीं है। लेकिन आपके गांव में ही
मिशनरी के द्वारा चर्च बना दिया गया है। आप देख रहे होंगे, जो आप दिखा रहे थे वीडियो में, जो वायरल था, वो चर्च की तरह सजा हुआ था। ये आप पूर्व विधायक जी से पूछिएगा, जो पक्ष ले रहे थे, हमसे भिड़ने का प्रयास कर रहे थे, ये सवाल उनसे पूछिएगा। अच्छा, ये लगता है अगर, तो आपको आपत्ति क्या है? जैसे कोई वहाँ से आई हुई थी महिला, कोई कहीं और से आई हुई थी, अगर वो बन जाती हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो नहीं बने? मैं तो वही बोल रहा हूँ कि कोई अगर हमारे धर्म को नीचा दिखा करके अपने धर्म की बड़ाई करता है, उससे हमको तकलीफ है। लेकिन नाम लोग नहीं हटाते हैं, नाम वही रहने देते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि खुलेआम सेमिनार लगाइए कि मान लिए आप इस जाति के हैं, आप खुलेआम बोलिए कि मैं इस जाति से हूँ, हिंदू धर्म से हूँ, मैं ईसाई बन रहा हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका एक कहावत सुने होंगे कि जाता होता है ना, जाता है, तो आपका जाता है, जिससे कुटवाना है कुटवाइए। क्या लगता है राणा आशुतोष सिंह जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो बनना है से बनिए, लेकिन खुलेआम बनिए। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है कि इस चीज को धार्मिक कानून लाना चाहिए सरकार को कि नहीं लाना चाहिए? अगर कोई धर्म है, हिंदू धर्म है, और लालच देकर किसी दूसरे धर्म को फंसाया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, सबसे पहले मैं एक गुड़ बात आपको बता दूं। भारत में जब राष्ट्रीय बजट जब पेश होता है, बजट राष्ट्र का जो बनता है, उसका 10% जो है एनजीओ को जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि सनातनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा कोई वैसा ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नहीं तैयार किया गया है। आप जितना भी मिशन स्कूल देख रहे हैं, जितना भी हॉस्पिटल देख रहे हैं क्रिश्चियनों का, सारा फंडिंग होता है एनजीओ से। और एनजीओ पूरे भारत के बजट का 10% जब एनजीओ को जाना है, तो यदि 10 लाख करोड़ का बजट बना है वित्त वर्ष का, तो उसका 10% किसको जाएगा? एनजीओ को जाएगा। एनजीओ का लाभ, यानी हमारे ही पैसे को क्रिश्चियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे अभिनंदन को तोड़ने के लिए। दूसरी बात है कि स्वतंत्रता सबको है, ठीक है, आस्था की स्वतंत्रता है, संविधान की दुहाई लोग देते हैं, लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि आस्था के आड़ में धर्मांतरण करवाना क्या सही है? आस्था के लिए सिर्फ सनातन धर्म ही बना है। यदि उन लोगों को आस्था में धर्म परिवर्तन ही करवाना है, तो इस्लाम की बस्ती में जाकर या इस्लामिक कम्युनिटी में जाकर के क्यों नहीं ईसाईकरण करवाते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मूल मंत्र ले करके पूरे विश्व को सुखी करने के लिए हम लोग जी एक अंतिम सवाल हम पूछेंगे और आप दोनों से पूछेंगे। सवाल यह है कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन अधिकतर जो दिख रहे हैं वो SC ST या OBC के लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो उसके बाद वो फायदा ले रहे हैं, जो सरकार का आरक्षण है उसका भी लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है मोहन दास, मोहन दास बन जाता है क्रिश्चियन, तो उसको डेबिट बनना चाहिए, ऑफिशियली डेबिट नहीं आ पाता है। अभी जो डाटा हमारे पास में है, वो मोहन दास बनकर ही एक जगह हिंदू भी बना रहता है और एक जगह क्रिश्चियन भी बना रहता है। क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा उसे लालच दी जाती है कि आपको नौकरी दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, आपको चिकित्सा फायदा दिया जाएगा, आपकी शादी करवा दी जाएगी, आपके बच्चों को स्कूलिंग की जाएगी। तो क्या सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन करता है तो उसके बाद उसी में उसको जाना चाहिए? क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल कानून बनना चाहिए, और इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने जाकर के SDM साहब के पास आवेदन दिया है। परसों दिन 28 तारीख को 1 बजे दिन में धर्मशाला मोड़ से रमेश चौक तक हम लोग शांति रूप से प्रदर्शन करेंगे। सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कि आप कानून ऐसा बनाएं। एक सवाल अंतिम में करें, चलिए आप कार्यक्रम कराइएगा, हम लोग कवरेज भी करेंगे, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व भी आप लोगों के द्वारा एक विरोध इस तरह का किया गया था और वहाँ से थाना ने सामग्री जो थी वह जब्त की थी, आप लोगों ने ही करवाया था। क्या कुछ मामला था उस पर? वहाँ पे भी हमको मिनी बीघा है, टिकरी रोड में एक मिनी बीघा है, दलित भाई लोग वहाँ रहते हैं, दलित भाई बहन रहते हैं। वहाँ के मोहल्ले के लोग, जैसे कुछ लोग डरते हैं, अगर मान लिए ऊंची जाति के लोग अगर हैं, फॉरवर्ड लोग हैं, तो डरते हैं कि मान ली दलित बस्ती में अगर उनके साथ पे चल रहा है, हम अगर उनका विरोध करने जाते हैं तो कहीं SC ST न लग जाए। उस मोहल्ले के लोग न जाकर के हमको सूचना दिए, मैं फौरन वहाँ पहुँच गया। उस समय भी मैं मुखिया था, मुखिया संघ अध्यक्ष था पिछले टर्म में ही। तो वहाँ पे मैं पहुँचा, तो जब उसके घर में जिस किराए के मकान में वो रहता था व्यक्ति, तो वहाँ पे मैंने जो देखा, तो देख करके मैं दंग रह गया। वो लगता है कि लगभग 12x8, लगभग एक अंदाज बता रहा हूँ, 10x8 या 12x8 का बड़ा एक साहब ये बोर्ड टाइप का, ब्लैक बोर्ड का जैसा बनाया था, और पूरे औरंगाबाद जिले का नक्शा वो बनाया हुआ था, टोटल नक्शा बनाया हुआ था। किस तरह की नक्शा थी वो?
अब जैसे अब ये अच्छा। तो भाई नक्शा जो जिस Targeted उद्देश्य से नक्शा बनाया हो होगा। टारगेटेड नक्शा होगा हाँ। कि कैसे पे क्या पे है। मतलब वो नक्शा में क्या पूरे प्रदर्शित- औरंगाबाद का औरंगाबाद जिले का वो नक्शा था। हाँ। कहाँ पे कौन गांव है कौन चीज है, पूरे औरंगाबाद जिले का नक्शा था। तो उस नक्शा में क्या प्रदर्शित किया भाई, गया था? आप ये तो नक्शा किस उद्देश्य से बनाया गया वो मैंने targeted देखा। होगा। मैंने उस समय शायद थाना प्रभारी कौन थे मुझे याद नहीं है, मैंने थाना प्रभारी महोदय को फोन किया और थाना प्रभारी महोदय के आने से पहले उसका टोटल सामान हम लोगों ने भाड़ा की गाड़ी मंगवाई, उसका सामान हम लोगों ने खुद उस गाड़ी पे लाद करके थाना के सामने, थाना फिर आ गई, थाना के सामने हम लोग वहां से भगाने का कार्य किए। जहां हमारे धर्म की बात आएगी जी। वहां पीछे नहीं एक हटेंगे। मैसेज क्या होगा आप दोनों हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, समाज के लिए आप आगे आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने सीता थापा से आए, आप कल अपने ही गांव रायपुरा में जिस तरह से चर्च में जो नवनिर्मित चर्च है, मकान है, वहां से लाइव आकर विरोध प्रदर्शन किया। तो अब समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन दलित भाइयों को क्या देना चाहेंगे, उन महादलितों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे बचना है, उपाय कैसे बताना चाहेंगे और इससे क्या हानि हो सकता है? देखिए मेरा एक ही मानना है कि आपको अगर धर्म परिवर्तन करना है आप स्वेच्छा से जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ओपन खोल कर लेकिन आप वहां जाएं जहां पे ईसाई धर्म की आबादी है, उनके आप चर्च में जाए, हमें आपत्ति नहीं है। अपने पंचायत में ये खेल जनप्रतिनिधि होने के नाते कल मैं चला गया और देखिए जब अगर मान लीजिए आपके साथ सामने अगर युद्ध होता हो, कोई सांप अगर आ जाएगा तो आप सांप को, वन विभाग को, टीम को फोन कीजिएगा कि आप सांप से बचने का उपाय कीजिएगा। तो नजर के सामने देखा गया तो इसलिए मैं वहां पे अपना प्रतिक्रिया दिया, लेकिन मैंने गलत किसी को शब्द नहीं बोला, आग्रह पूर्वक ही मैंने बोला। तो जिसको जो धर्म कबूल करना है कबूल करे। आशुतोष जी आप क्या बोलना चाहेंगे? अंतिम संदेश आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही युवाओं को, और यदि विषय आता है दलित महादलित का, तो उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए आज बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ धर्म बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा है या परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहा है, वहाँ अपने अस्मिता को और अपने जान को बचाने के लिए लड़ रहा है। जिस प्रकार से वहाँ दीपू चंद्र दास नामक युवक को जघन्यतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, तो वो भी दास समुदाय से था। आज भारत में हम लोग तो उसके विरुद्ध आक्रोश मार्च भी निकालते हैं और निकालेंगे, अनेक जगह पर निकला है, हम लोग रविवार को परसों निकालेंगे भी यहाँ। तो संवेदना सिर्फ हम लोगों में है और शोषण भी हम लोग करते हैं, और धर्मांतरण आप लोग कीजिए, लाभ लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सत्य, ध्रुव सत्य यही है कि सनातन ही सबों को लेकर चलता है। और जितने भी जय भीम जय निम करने वाले नेतागण हैं, जिनके टाइटल में रावण है, वो लोग क्यों ऐसे संवेदनात्मक क्षण में, संवेदन भरे माहौल में, जबकि उनके ही समाज का दीपू चंद्र दास है और उसकी हत्या होती है, तो अपना बयान नहीं देते हैं? तो उनको खड़यंत्र और षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। यदि पूरे भारतवर्ष में ईसाई और इस्लाम का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग उस वंश परंपरा से हैं कि हम लोग तो कट जाएंगे और हमारी महिलाएं जो है जौहर कर लेगी, लेकिन उनका क्या होगा? वो क्या धर्मांतरित होकर के पाएंगे? धर्मांतरित होकर पाएंगे। अंतिम अपील, हाँ। अंतिम अपील मुखिया जी आप क्या करना चाहेंगे युवाओं से? आपके चैनल के माध्यम से जो भी युवा साथी हैं और जो भी अभिभावक हैं, सभी को दंडवत प्रणाम करते आग्रह मैं करता हूं कि आप जाति का भेदभाव मिटाइए, लोगों से प्रेम रखिए। मैं अपने पंचायत में लोगों से मिलजुल के रहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पंचायत के लोग कभी भी हमारे धर्म से नहीं भटकेंगे। और युवाओं साथियों से, सनातनियों से खास करके मैं आग्रह करता हूं कि अपने यहाँ लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को इतना प्रेम दीजिए कि आपके प्रेम से वो कहीं दूसरे धर्म की ओर जाने का प्रयास भी सोचे भी नहीं। जी बिल्कुल, मेरा भी अंतिम अपील यही होगा, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हों, राजनेता हों या व्यवसायी हों, सारे लोग मिलजुल करके, और जितने भी हमारे अभिन्न अंग दलित महादलित जो आजकल कहे जाते हैं, जबकि जन्म सबका शूद्र में होता है, कर्म के आधार पर वो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य या दलित होते हैं। तो जितने भी हमारे अभिन्न अंग हैं सनातन के, यदि वो हमसे कटेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए, और जो भी प्रबुद्ध जन हैं, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सारे लोग मिलजुल करके इस धर्मांतरण के
कुकृत्य को, राष्ट्रद्रोही कार्य को रोकने में सहयोग करें, समझाने में सहयोग करें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज जो धर्म संकट में है, बिहार में धर्म संकट में है, जो हम लोग टॉक शो था, इसमें मुखिया संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष सुजीत सिंह जी थे, राणा आशुतोष सिंह जी थे, जो कि दोनों हिंदूवादी छवि के हैं। साथ साथ साफ कहना है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। इनका साफ कहना है चाहे दलित हो, महादलित हो, हिंदू एक हो, इसी की कमी है कि लोग फायदा उठा रहे हैं। जो हमारी रिपोर्ट से, जो हम और चितरंजन ने जो रिपोर्ट बनाया है, इसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से हम लोगों ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, सभी धर्म का भारत में सम्मान है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है आपस में भाई भाई। लेकिन किसी भी धर्म को टारगेट कर साजिश के तहत तोड़ना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से लोग कहते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जो जिहाद तो चल ही रहा था, अब देखिए चंगाई महासभा चलाया जा रहा है, महिलाओं को माइंड को वॉशन किया जा रहा है, माइंड को तब्दील किया जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि बच्चों को स्कूल में मिशनरी के द्वारा किस तरह से तब्दील करके बनाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, तो सरकार को भी जागना पड़ेगा, साथ साथ समाज को भी जागना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से जो धर्म परिवर्तन का जो नियम है, इस पर सरकार को कठोर कानून भी लाना पड़ेगा। आप देख रहे थे बिहार में धर्म संकट पर फिर अगले बार मिलेंगे हम और चितरंजन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए स्थितियोग न्यूज। अगर यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।